नाउ वी सी द AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, लास्ट वन, जिसमें एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है जी। ऑन दैट केस ए कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू ए सर्किट इन विच एन एक्सटर्नल EMF इज गिवन, ओके। एक्सटर्नल EMF प्रोवाइडेड है, ये क्या है, हमने EMF दी तो क्या हुआ, द कैपेसिटर गेट पीरियोडिकली चार्ज। तो इस EMF से क्या होगा, जो हमने प्रोवाइड की है कैपेसिटर, जो प्लेट्स हैं वो चार्ज हो जाएंगी, डिस्चार्ज होंगी, क्योंकि कभी अल्टरनेटिंग करंट ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तो इस केस में चार्ज होंगी, इस केस में डिस्चार्ज होंगी। सो देयरफॉर एट एन इंस्टेंट टाइम t इस प्लेट का कैपेसिटर प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ V इज इक्वल टू Q/C और Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, हेयर वी सी CV, C इंटू V क्या है, डेट इज़ द पोटेंशियल जो हमने प्रोवाइड किया है, तो V को हमने CE लिख दिया, E की वैल्यू पुट कर दी, डेट इज़ द E की वैल्यू क्या है, E0 sin ओमेगा t। आफ्टर डैट जो करंट और चार्ज का रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू dQ/dt, दैट वी नो। अब Q की वैल्यू हमने पुट की फ्रॉम द अपर रिलेशन, यहाँ से CE0 sin ओमेगा t, उसका आप अंदर वैल्यू पुट करके d/dt के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, ओके। तो CE0 बाहर आ गया और डिफ्रेंशिएट किसका होगा, sin ओमेगा t का। sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, दैट इज़ द cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएट cos ओमेगा t इंटू जो ओमेगा के साथ t के साथ टर्म है वो उसके साथ आएगी, डेट मीन ओमेगा। एंड आफ्टर डैट इसको हमने सॉर्ट आउट कैसे किया, यहाँ पे देखें ओमेगा आगे ले गए हैं, ओमेगा CE0 cos ओमेगा t। अब अगर इस टर्म को हम लिखना चाहें ओमेगा CE0, अगर मैं इसको लिख दूँ E0 अपॉन 1/ओमेगा c, एक ही बात है, ये ओमेगा c ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू C इंटू E0, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसलिए ये किया क्योंकि E0/R ये E0/R बन जाएगा, वो हमारा क्या है, डेट इज़ V/R, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज़ करंट। सो वो हमारा क्या बन जाएगा, I0। सो यहाँ पे देखें E0 अपॉन 1/ओमेगा c, डेट इज़ नथिंग, डेट इज़ द V/R। तो R की वैल्यू जैसे इंडक्टेंस में ओमेगा L थी, यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 1/ओमेगा c। सो डेट इज़ योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1/ओमेगा c द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आफ्टर डैट हमने पुट की इसकी वैल्यू, E0 अपॉन 1/ओमेगा c की वैल्यू क्या है V/R, डेट इज़ नथिंग, I0 हो जाएगा। सो इसको रिप्लेस किया इस टर्म को, टोटल को किससे, I0 से, तो I0 cos ओमेगा t, ओके। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा t। अगर इसको साइन की टर्म में लिखें तो क्या होगा, साइन ओमेगा t प्लस π/2। cos ओमेगा t किसके इक्वल होता है, साइन ओमेगा t प्लस π/2। अब ये हमारा रिलेशन आया करंट का, ये हमारा EMF का। देखिए अब इस केस में जो एंगल है यहाँ पे ओमेगा t, यहाँ पे ओमेगा t प्लस π/2, सो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है जी। करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से, π/2 से। तो यहाँ से EMF की कर्व अगर लीड कर रहा है तो ऊपर से कर्व स्टार्ट होगी, लैग के केस में नीचे से कर्व स्टार्ट होती है। सो दिस इज द फेस रिलेशन। फेसर डायग्राम में देखो ये E वाला है, π/2 आगे है करंट, सो यहाँ पे हमने करंट आगे स्टार्ट किया। सो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, डेट इज़ द E0 अपॉन, डेट इज़ द, अगर इसको कंपेयर करें E0 अपॉन 1/ओमेगा c को E0/R, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ओमेगा c, ओके। ओमेगा को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं लीनियर टर्म में, 2π न्यू इंटू c। अब न्यू यहाँ पे क्या है, डेट इज़ द लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। if we see the relation, that is this one,